HRJDO न्यूज पर ताज़ा तरीन अपडेट्स और खबरों का सिलसिला जारी है। अपडेट करते हैं आपको हैदराबाद से। गुर्बत, महंगाई, करप्शन, लाकानूनियत की चक्की में पिसी पाकिस्तानी अवाम का वजीर आज़म इमरान खान से सवाल। हैदराबाद के नौजवान का वजीर आज़म को मशवरा। मैं आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आपसे मुखातिब हूँ। वज़ीर आज़म साहब, आपकी पार्टी का नारा था करप्शन फ्री पाकिस्तान, जिस पर अभी अमल होता हुआ नज़र नहीं आता। मैं आपको एक इदारे की तरफ तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ, जिस इदारे में ट्रैफिक पुलिस काम करती है। ट्रैफिक पुलिस वाले आए दिन लोगों का चालान करते हैं। मसलन जब ट्रैफिक पुलिस वाले चौराहों पर और रोडों पर खड़े होते हैं, राहगीर जो गुजर रहे होते हैं उनके साथ मोटरसाइकिल वाले या रिक्शे वाले गुजर रहे होते हैं, उनको हाथ देकर रोका जाता है और उनसे लाइसेंस और कागजात तलब किए जाते हैं। जब उनके पास कागज़ और लाइसेंस नहीं होते तो उनको चालान का कहा जाता है, आपका चालान होगा। लेकिन वो लोग जो मज़दूर, जो कोई दुकान पर जा रहा होता है, कोई अपने घर जा रहा होता है, कोई किसी इमरजेंसी के काम में, लेकिन उनके पास जेब में पैसे नहीं होते तो वो परेशान हो जाते हैं। इस परेशानी की वजह से वो सोचते हैं अब क्या किया जाए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस वाले कहते हैं चलो अगर 500 रुपये आपके चालान के पास नहीं है तो ऐसा करो, चाय पानी के ही पैसे दे दो। अब चाय पानी के वो 200 रुपये तकरीबन तलब करते हैं तो वो फिर परेशान हो जाता है, यार मैं तो 200-300 रुपये कमाता हूँ, पूरे घर का अपना किफ़ालतदारी करता हूँ, लेकिन मैं 200 रुपये इसको कहाँ से दूँ। अब वो परेशान होकर उसे कहता है कि मेरे पास 200 रुपये नहीं है, तो पुलिस वाला कहता है अगर 200 नहीं है तो आपका चालान होगा। इस परेशानी में उसकी जेब में जो दुकान के पैसे या किसी के पैसे या घर के पैसे रखे हुए होते हैं, वो उसमें से उसको 50-100 रुपये देता है रिश्वत, जो रिश्वत पुलिस वाला लेकर उसे छोड़ देता है। ये काम बरसों से पाकिस्तान में जारी है। इस वजह से करप्शन का बाज़ार गर्म है। इस करप्शन के बाज़ार को रोकने के लिए आप क्या किया जाए, इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताऊंगा। ये जो 100 रुपये या 200 रुपये ये गवर्नमेंट के ख़जाने में जमा नहीं होते। पूरे पाकिस्तान में लाखों रुपए रोज़ाना ट्रैफिक पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं और वो पैसे ट्रैफिक पुलिस वालों की जेबों में जाते हैं। इससे ना वो बंदा ना लाइसेंस बनवा सकता है ना कागज़। अगर यही पैसे उसकी खाते में उसके नाम पर जमा कर दिए जाएँ ट्रैफिक पुलिस वाले, तो उसके लाइसेंस और कागज़ में कुछ कमी आ सकती है पैसे जमा करवा कर। अब मैं इसका सोल्यूशन आपको बताता हूँ। पाकिस्तान के अंदर ट्रैफिक पुलिस का जो इदारा है उसके अंदर आप किस तरह करप्शन ख़त्म कर सकते हैं। मसलन एक बंदा शोरूम पर गाड़ी लेने जाता है तो गाड़ी की कीमत होती है 40,000 रुपये। मसलन अगर 40,000 रुपये कीमत है तो वो शोरूम वाला उसको कहेगा कि आप 2,000 रुपये कागज़ और 500 रुपये मैक्सिमम उसके लाइसेंस के आप जमा कराओ। इस तरह 42,500 रुपये कीमत हो जाती है। शोरूम वाला उससे वसूल करेगा। 42,500 रुपये वसूल करके शोरूम वाले का ये फ़र्ज़ हो जाता है कि उसके गाड़ी के कागज़ और लाइसेंस बनवा कर दे। अगर वो अब शोरूम वाला गाड़ी के कागज़ और लाइसेंस की फ़ीस लाइसेंस ऑफिस और कागज़ ऑफिस में जमा करवाएगा और गाड़ी के मालिक को इत्तला देगा कि आपके फ़लाँ तारीख को कागज़ और लाइसेंस फ़लाँ इदारे से हासिल कर लिए जाएँ। बड़ा मेहरबानी है अगर इसमें आप एक चीज़ का और इजाफा कर दें, जो शोरूम वाले अगर इस तरह नहीं करते, जमा पैसे नहीं करते रजिस्टर, इसका एक कानून बाकायदा लाया जाए और जो कंपनियां शोरूम को गाड़ी देती है वो उनको रजिस्टर करके कंपनियों को ये कहा जाए हर शोरूम पर कि गाड़ी जो खरीदने वाला है उससे पैसे लिए जाएँ कागज़ और लाइसेंस के कम से कम, और ये फिक्स रकम कर दी जाए ताकि किसी को परेशानी ना हो। पूरे पाकिस्तान में अगर 2,000 रुपये कागज़ की फ़ीस है तो उससे 2,001 रुपया ऊपर लेने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इसका एक नंबर, सेल नंबर दिया जाए वज़ीर आज़म हाउस में, ताकि वो बंदा शिकायत कर सके मुझसे 2,001 रुपया तलब किया जा रहा है। इस तरह करप्शन का भी एक खात्मा हो सकता है। और अगर करप्शन में किसी भी इदारे में आप करप्शन ख़त्म करना चाहते हैं, इसके मेरे पास हल है। मसलन वापडा, सुदर्शन गैस, इसके अलावा कोई भी इदारा, तो उसके लिए मुझे आपको एक मौका देना पड़ेगा आपको, ताकि मैं आपके पास आऊँ और इसका सोल्यूशन आपको दूँ। अस्सलाम वालेकुम। HRJDO न्यूज से अब तक के लिए बस इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए HRJDO न्यूज।